सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह की। हम इन दिनों में आ, आ, अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार है, उस उद्धार के संबंध में कुछ बातों को समझने का कोशिश कर रहा था। अभी उद्धार में सबसे मुख्य बातों में से एक ये है कि हमारे आत्मा में परमेश्वर ने जीवन दिया, और उस जीवन का वजह से आ, बाकी मनुष्यों से हटकर हमें परमेश्वर के साथ एक संबंध है, और हम उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं और हम उसके महिमा कर सकते हैं। अभी परमेश्वर उद्धार देने के वजह से एक हमारे आत्मा में जीवन है, और दूसरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। और उसका वजह से यूहन्ना 4 में कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह जो शमरिया औरत से कहते हैं, वो उससे जोड़कर हम समझ सकते हैं। कृपया मेरे साथ यूहन्ना 4 पर आइए। यूहन्ना 4 और उसका 21 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 के 21। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। वो घड़ी आता है, मतलब अभी आया नहीं, वो घड़ी आएगा। आ रहा है। देखो इंग्लिश में कैसा लिखा है, वुमन बिलीव मी द आवर इज कमिंग। वो घड़ी आ रहा है। when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father। मतलब आराधना ना उधर रहेंगे, ना उस पहाड़ में, ना इस पहाड़ में। मतलब उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति आत्मा में कभी भी और कहीं भी आराधना कर सकते हैं। ये खासियत, ये अनोखा जो सच्चाई है, वो केवल एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति को मिलेगा। मतलब पुराना नियम में हो या दूसरे धर्म के लोग हो, इन किसी को भी ये अनुभव नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके आत्मा में परमेश्वर के साथ एक जीवन का संबंध नहीं है, कांटेक्ट नहीं है, और उनके आत्मा मरा हुआ है, और उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो दो चीजें एक कांटेक्ट के लिए चाहिए। जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल के अंदर बैटरी का चार्ज होना चाहिए और सिम कार्ड होना चाहिए, तब जाकर कांटेक्ट होगा। वैसे ही हमारे अंदर जीवन या चार्ज है और पवित्र आत्मा है। और ये जो सिम कार्ड है जिस कंपनी हमें देता है, उसी कंपनी के द्वारा हम बातें करते हैं। वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर जिसका है, केवल वो फिर परमेश्वर के साथ एक संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये दोनों उधर हम देखते हैं। तो अनुग्रह के द्वारा जो उद्धार हमें मिला है, उससे सबसे बड़ी बात यह है आत्मा में जीवन प्राप्त करना, और वो जीवन जो है हमारे मसीही जीवन में पवित्र आत्मा के साथ साथ परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बनता है। वो यहां से हमें समझ में आता है। और शमरिय औरत के लिए ये बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है? एक तो वो एक औरत है, यहूदी धर्म के अनुसार मिलाप वाले तंबू के अंदर केवल याचक लोग जा सकते हैं, वो भी पुरुष लोग। तो ये एक औरत है, ऊपर से ये शामरी है, मतलब इन लोग अशुद्ध और अन्य जाति समझते हैं, उस रूप से भी नहीं जा सकता। उल्टा एक यहूदी शामरिया गांव से अगर जाना पड़ा नहीं जाते हुए, 2 गुना या कई किलोमीटर ज्यादा चलकर उस पार जाते हैं। शमरिया गांव के अंदर से नहीं जाएगा, इतना उन लोग अशुद्ध मानता था। एक ऐसा औरत को परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, अभी तुम्हें ना उस पहाड़ में आराधना करना है, ना इस पहाड़ में आराधना करना है, आत्मा और सच्चाई में करना है। मतलब तुम्हें कहीं जाने का जरूरत नहीं। अभी देखो इसका 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 खासियत, इसका बड़ापन या उसका गंभीरता हमको नहीं समझ में आएगा,
क्योंकि हम एक ऐसा माहौल का सामना नहीं किया है। लेकिन ये लोग पूरी तरीके से फंसा हुआ था, क्योंकि वो बिल्कुल जेरूशलेम नहीं जा सकता, और अगर आराधना करना भी हो तो इस पहाड़ के ऊपर उन्हें चढ़ना पड़ेगा। और जब हम पहाड़ कहते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, किसी के लिए वो पहाड़ 100 किलोमीटर दूर होगा, किसी के लिए 10 किलोमीटर दूर होगा। मतलब ये आसान नहीं है। आत्मा में आराधना करने का आजादी, उसका जो उसका जो मूल्य है, वो कितना बड़ा है, केवल उन लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि मुसलमान लोग सऊदी अरेबिया में जाता है, मक्का मदीना में आराधना करने के लिए। अगर हमको ऐसा कुछ जगह होता, सोचो इसराइल में ही है, तो कितना मुश्किल होता। और इसलिए हम देखते हैं, देखो पेंतिकोस्त के दिन में कितने देश से लोग आए। पेंतिकोस्त के दिन में उन लोग क्या बोलते हैं, उस पर्व को मनाने के लिए आया। पर्व को मनाने के लिए जो लोग आए, उनके बारे में क्या लिखा है जरा देखिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय, उसका 8, 9 और 10 देखिए। 11 तक पढ़ना है, 8 से 11। तो फिर क्या हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पारथी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले, क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। या लगभग 16 देश के नाम बताया। मतलब ये 16 प्रदेश के, 16 देश के, 16 से ज्यादा भाषा वाला पेंतिकोस्त के दिन में यरूशलेम में क्यों आया? क्योंकि पेंतिकोस्त के दिन में सारे पुरुष, सारे यहूदी पुरुष, सारे इस्राएली पुरुष आना है कर कर आज्ञा था। तो देखो वो कहां कहां से आए। मतलब इतना दूर उनको आना पड़ता था, उनको प्रभु के उपस्थिति को महसूस करने के लिए। ऐसे लोगों को अगर बताया जाएगा आप आत्मा में कभी भी परमेश्वर के साथ संबंध जोड़ सकते हैं, और आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, ये कितना बड़ी बात है। ऊपर से अगर वो एक अन्य जाति व्यक्ति है, अशुद्ध व्यक्ति है, और ये जो औरत है, ये एक पापनी औरत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उनका 5 पुरुष थे, 5 पति थे, और अभी छठवा के साथ रहती है। तो मतलब समाज में भी बिल्कुल ये जो है एक पापनी औरत के नजरिया से देखा जाएगा। एक ऐसे औरत को बताते हैं कि तुम परमेश्वर के पास आत्मा और सच्चाई में आ सकते हैं और आराधना कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया हमको जो मिला है वो कितना बड़ा बात है। अभी देखो हिंदू धर्म के लोग एक एक पुण्य जगह पर जाते हैं, और उन पुण्य जगहों पर जाने के लिए या मंदिर में जाने के लिए उनको कितना कष्ट उठाना पड़ता है। और ऊपर से उधर जाने के बाद भी कभी कभी घूस या कुछ देना पड़ता है दर्शन मिलने के लिए, क्योंकि बड़ा लंबा क्यू रहता है, आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। जबकि उधर भी जो मिलता है वो केवल एक दर्शन है। कोई भी एक मूर्ति रखा होगा, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध बनाना, एक प्रेम का रिश्ता बनाना, घर वाले और आपके सारे बातों का उत्तर प्राप्त करने का एक एक संबंध परमेश्वर के साथ प्राप्त करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें मिला है। परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध कोई भी धर्म में सही रूप से ना बताया जाता है, ना सिखाया जाता है, ना उसका कोई उम्मीद है। क्योंकि दर्शन जो शब्द है उसी में वो बात स्थापित है। जिस परमेश्वर के साथ आपको चलना है, जैसे कि हम पढ़ते हैं, किसी का माइक ऑन है, कृपया आप बंद कीजिए। ठीक है। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं, हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, तो वो संबंध देखिए। दाऊद परमेश्वर के दिल के जैसे व्यक्ति है, मैन ऑफ गॉड्स ओन हार्ट, है ना।
पतरस कहता है आपको छोड़कर हम कहां जाए। मतलब इतना गहरा रिश्ता जो है वो कहीं भी नहीं है। इसलिए जब विश्वासी प्रार्थना करते हैं, अन्य जाति के लोग कहते हैं आप तो ऐसा प्रार्थना करते हैं जैसे कि बातें कर रहा, जैसे कि बहुत ही करीबी एक व्यक्ति के साथ आप बातें कर रहा है, ऐसा प्रार्थना करते हैं। क्योंकि हर धर्म में प्रार्थना का एक एक तरीका होता है, उनको वो रटना पड़ता है और उसको लगातार बोलना पड़ता है। जबकि आप आपका दिल की बात दिल के अंदर से परमेश्वर को बताते हैं। तो ये उद्धार के अनुग्रह के द्वारा जो है आप अनुभव कर सकते हैं। अभी यूहन्ना 4 पर वापस आइए। यूहन्ना 4 में प्रभु और एक चीज उनको बताते हैं। उसका 24 पढ़िए, 24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर की आराधना करने वाले परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में आराधना करके। आत्मा और सच्चाई जो शब्द लिखा है, वो जो आत्मा है वो मनुष्य की आत्मा है या परमेश्वर की आत्मा है? आपको क्या लगता है? परमेश्वर का आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई में करना चाहिए। वो जो आत्मा है परमेश्वर की आत्मा है या मनुष्य की आत्मा है? परमेश्वर की आत्मा। अगर आपके पास अंग्रेजी इंग्लिश बाइबल है, उधर एक खास चीज आपको नजर में आएगा। खास कर कर अगर आपका बाइबल एनकेजीवी या केजेवी हो तो उधर वो बात स्पष्ट हमको समझ में आता है। उधर क्या लिखा है मालूम है? गॉड इज ए स्पिरिट। वो कैपिटल एस रहेगा। उसके बाद लिखता है दोस हु वर्शिप हिम शुड वर्शिप हिम इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। वो स्मॉलेस्ट रहेगा। उसका क्या मतलब है? जो मनुष्य की आत्मा। हाँ, परमेश्वर परमेश्वर आत्मा है, कैपिटल एस लिख दिया। जो उसको आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई में आराधना करना चाहिए, वो आत्मा जो शब्द है वो छोटा शब्द में लिख दिया, छोटा लेटर में लिख दिया, स्मॉल लेटर में लिख दिया। मतलब मनुष्य का या मनुष्य की आत्मा है। और यहां आपको समझने के लिए ज्यादा परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप हिंदी समझते हैं, या आप हिंदी वाले हैं, या फिर हिंदी भाषा समझने वाले लोग हैं, तो मुझे हिंदी भाषा करना चाहिए। वैसे ही परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर से आराधना करने वाला आत्मा में करना चाहिए, और इसलिए हमें आत्मा में जीवन देता है। इसलिए परमेश्वर हमें हमारे आत्मा में जीवन देता है ताकि हमारे आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ संबंध जोड़ सके। वो है उधर का सच्चाई जो हमें समझ में आता है। और हमारे अंदर पवित्र आत्मा जब आता है तब परमेश्वर के साथ एकदम से हम जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम जब आराधना करते हैं हमारे दिल के अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर कार्य करते हैं। एक का वचन पढ़ेंगे, रोमी 8 का 26 देखिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करते हैं। मतलब हम जब प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना प्रभु स्वीकार करने का एक कारण पवित्र आत्मा उसी प्रार्थना को उसके कमी घटियों को दूर करते हुए प्रभु के सामने रखते हैं। ऐसा होता है ना, कभी छोटे छोटे बच्चे जब बात करते हैं हमको समझ में नहीं आता, लेकिन उनके मम्मी पापा हमको बताते वो क्या प्रार्थना या क्या बोला है ना। छोटे बच्चे जब बात करते हैं, छोटा सा तोतला जैसा बात करते हैं, और हमको आइडिया नहीं मिलता क्या बोलते हैं, तो उनके माँ बाप हमको बताते हैं कि उन्होंने ये बताया। तो वैसे ही हमें ठीक से प्रार्थना करना नहीं आता, ये रोमी 8 में लिखा है। और पवित्र आत्मा हमें उसके लिए मदद करता है।
तो वैसे ही हमारा आराधना भी है। तो पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को मदद करते हैं और उस मदद से हम प्रभु को जो है उपासना या महिमा चढ़ाते हैं। ये चीज हम जो है उधर देख सकते हैं। अभी इस आराधना का संबंध में कई बातें हम सीख सकते हैं। उसमें से एक बात आपको मैं दिखाना चाहूंगा। उधर ये लिखा है, आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। आत्मा और सच्चाई, आत्मा में कैसा आराधना करना चाहिए? आत्मा में कैसा आराधना करना चाहिए? कुछ लोग कहता है ब्रदर बहुत ध्यान से आपको आराधना करना पड़ेगा, तब वो आत्मा का आराधना हो गया। कुछ लोग बोलते हैं बहुत जोर से आराधना करना पड़ेगा। कुछ लोग कहता है आत्मा में भरकर आराधना करना चाहिए। मतलब ये कोई भी चीजें जो है एक संपूर्ण तरीका के रूप में हम स्वीकार नहीं कर सकते। आत्मा में आराधना करने का मतलब क्या है? जब आप विश्वास करेगा कि प्रभु आपका सामने है, प्रभु की उपस्थिति आपके सामने है, उस उपस्थिति को बिना देखकर, आप देख नहीं पाते परमेश्वर को, लेकिन परमेश्वर आपके सामने है, आपके बीच में है, उस उपस्थिति को महसूस करते हुए उस उपस्थिति के साथ उस उपस्थिति को प्रार्थना कर रहा, बातें करना। अभी देखो, एक आदमी अगर कहता है यहां मेरा पप्पा का आत्मा है और मैं उनसे बात कर सकता हूं, और वो अगर वो पप्पा से बात करेंगे, ये गलत तरीका है, ठीक है, आप उसको सही मत समझना, लेकिन एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। तो उनसे जब बात करेगा तो वो जो बात करना, अनदेखी उस आत्मा के साथ बात करने को आत्मा में बात करना हो जाता है। आत्मा में बात करना हो जाता है। या फिर क्या बोलते हैं, यीशु मसीह दुष्टात्मा ग्रसित मनुष्य से बात किया और पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो बात कौन कर रहा था? दुष्टात्मा बात कर रहा था, वो आदमी बात नहीं कर रहा था। वो भी हम कह सकते हैं वो आत्मा में बात कर रहा है। मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर से जो नहीं हो सकता वो आत्मा उधर कर रहा है। तो दो चीजें होता है आत्मा में आराधना करते वक्त जो होता है, वो एक ये है कि परमेश्वर की उपस्थिति का महसूस करना, विश्वास करना, और उस उपस्थिति के साथ बातें करना या आराधना करना, स्तुति करना या प्रार्थना करना। वो आत्मा में आराधना या आत्मा में प्रार्थना या आत्मा में परमेश्वर के साथ संबंध रखना हो जाता है। और ये विश्वास के साथ होता है। विश्वास और आत्मा एक साथ काम करते हैं, और यही है जो आत्मा में आराधना करने का मतलब। वो मैं थोड़ा सा एक सबूत के साथ बता सकता हूं। आप इब्रानी के पत्री में आइए, इब्रानी 11 का 6 पढ़िए। और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखो यहां क्या लिखा है, परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। लेकिन फिर लिखा है प्रभु के पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए वो है, और उन्हें खोजने वाले को प्रतिफल देता है। दो चीजें आपको करना पड़ता है। एक, प्रभु के पास जब आप आते हो आपको विश्वास करना है कि वो है। जब आप विश्वास करते हैं वो है, उस व्यक्ति के साथ जो है उसको दिखाई नहीं देता और किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन वो व्यक्ति जो आपके सामने है उस व्यक्ति से आप वार्तालाप कर रहा, और आप ये विश्वास करते हैं कि वो प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा मतलब वो उत्तर देगा, वो सुनेगा, वो हाँ कहेंगे। जैसे कि मैं कुछ बोलता हूं आप सिर हिलाते हैं, वो प्रतिफल है, मेरे बातों का रिस्पॉन्स है। वो रिस्पॉन्स को बोलते प्रतिफल यहां, या उत्तर को बोलते प्रतिफल यहां। भाई बहनों, ये मैंने
एकदम सरल रूप से तो बता दिया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा ये विश्वास है 99% विश्वासी को इस इस क्या बोलते हैं, सिंपल सी सच्चाई को सिंपल रूप में बोलना नहीं आता। आत्मा में कैसा आराधना करे, उसके लिए बड़ा डोल नहीं चाहिए, बड़ा ऑर्गन म्यूजिक गिटार नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत ताली नहीं मारना पड़ता है, उसके लिए चिल्लाना नहीं पड़ता है, उसके लिए आपको जोश में आना नहीं पड़ता है। आपको ये 1 सेकंड में आप उस आत्मा में आ सकते हैं। आपके अंदर की आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हुए परमेश्वर से बातें कर रहे, नहीं तो किससे बातें कर रहे हैं आप जब प्रार्थना कर रहे हो या आराधना कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हैं ना कुछ, तो वो सुन रहा है, वो है, और वो प्रतिफल देगा या फिर रेस्पॉन्ड करेंगे। ये समझकर आप जब करते हैं, आप आत्मा से बात करते हैं, और आत्मा से जब आप बात कर रहा है, वो आप अपने आत्मा से बात कर रहा है, अपने आत्मा के द्वारा बात कर रहा है। ये मतलब ये मेरे जीवन में मैं समझता हूं बहुत बड़ा एक सच्चाई परमेश्वर ने सरल रूप से सिखा दिया। मुझे अगर आत्मा और सच्चाई में आराधना करना है या प्रार्थना करना है, मुझे बस विश्वास के साथ प्रभु के उपस्थिति में प्रभु से विश्वास के साथ बातें करना है कि मेरा प्रभु सुन रहा है, और मैं उसे मेरी जरूरतों को बोल रहा हूं, या मेरा धन्यवाद बता रहा हूं, या मेरा आराधना मैं सौंप रहा हूं। इसमें कोई चमत्कार नहीं, कोई मैजिक नहीं, कोई सीक्रेट नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं, ये कुछ लोग ही कर सकते हैं। क्योंकि कुछ कुछ कलीसिया में जो हमारे बीच के लोग नहीं, दूसरे पृष्ठभूमि के लोग हैं, वो ऐसे लोगों को बहुत खास समझते हैं, या कुछ अनोखा उनके अंदर काबिलियत है जिसमें वो आत्मा में आ जाते हैं, और फिर आत्मा में वो फलाना फलाना काम करते हैं, ऐसा सोचते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि मतलब ये सभी के बस की बात नहीं है, ये जो है कुछ खास लोग ही कर सकते हैं, और उन लोगों को उनके बीच में बड़ा महान समझते हैं, महान समझते हैं। जबकि ये सच्चाई है, आत्मा के बिना, देखो 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, या प्रसन्न करना अनहोना है। मैं ऐसा कहता हूं, आत्मा के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। मतलब आत्मा और विश्वास एक ही स्तर में आप रख सकते हैं, ला सकते हैं, और वचन को ऐसे पढ़ सकते हैं। मतलब जहां कहीं भी आप विश्वास देखते हो, आत्मा रखकर देखो। विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आत्मा रखो विश्वास के जगह पर, तो कैसा आएगा? आत्मा के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा में जिसको जीवन है वो ही परमेश्वर के साथ वार्तालाप कर सकते हैं या संबंध रख सकते हैं। और प्रभु कहता है शरीर कोई काम का नहीं है, शरीर फ्लैश प्रॉफिटेथ नथिंग। शरीर से आप आराधना नहीं कर सकते, और शारीरिक आराधना प्रभु स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए पिता ढूंढ रहा है जो उसे आत्मा और सच्चाई में आराधना करे। उद्धार के द्वारा ये बहुत बड़ा चीज आपको मिलता है। उद्धार के द्वारा ये बहुत बड़ा आजादी आपको मिलता है। और प्रभु ने यही कहा जब आदम और हव्वा पाप करने वाला था, प्रभु ने कहा जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम मरोगे। मतलब उसके बाद तुम मेरे साथ आत्मा में कनेक्ट नहीं कर पाएगा, आत्मा में कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को ये समझ में आया वो बहुत बड़ा आजादी महसूस करेगा। जिन लोगों को ये समझ में आया उनको ये बात एक बहुत बड़ा धन जैसे वो अपने दिल पे रखेंगे, और इसका सही इस्तेमाल प्रार्थना करते वक्त और आराधना करते वक्त आप करेंगे। ये मैं बहुत बड़ा समझता हूं इस बात को। ये छोटी सी बात है, आत्मा में आराधना करना कैसा है
ये समझ में आना बहुत बड़ी बात है, जबकि ये सरल शब्दों में मैंने आपको बताया। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, मैंने जो आत्मा में आराधना करना वो कैसा है, वो जो चीज बताया, वो आपको समझ में आया क्या? अगर आया तो थोड़ा अपने शब्दों में बताइए। परमेश्वर की उपस्थिति को जान के परमेश्वर से बातें करना, उसकी आराधना करना, उसे आत्मा में आराधना करना बोल सकते। या और वचन ये कहता है परमेश्वर के पास जो आते हैं परमेश्वर है कर विश्वास करना है और वो प्रतिफल देगा। और कोई भाई बोलने वाला था, और कुछ और कोई तरीका से आप इसी बात को बता सकते हैं? परमेश्वर के नियंत्रण में होकर के आराधना प्रार्थना करना। परमेश्वर के नियंत्रण में वो देखो, परमेश्वर के नियंत्रण में आराधना करना, वो आत्मा में आराधना करना, वो बोलने का जो जो दिशा है वो सही नहीं बैठ रहा है। मतलब आपको ये देखना है कि मैं उस समय विश्वास कर रहा है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा है कि नहीं, विश्वास कर रहा है कि नहीं, और शारीरिक तौर से नहीं, मैं जब बोलता हूं प्रभु सुनता है कि नहीं, ये मन में रखते हुए जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसमें परमेश्वर का नियंत्रण आपके ऊपर आया नहीं। परमेश्वर का नियंत्रण आप चाहते हैं, परमेश्वर का नियंत्रण आपके ऊपर है, लेकिन आत्मा में आराधना करना कुछ वो चीज है जो आप कर रहा। परमेश्वर आपको नियंत्रण कर आपका आराधना नहीं होता, आप कर रहा है, आप खुद दे रहा है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके साथ है जो आपको मदद करते हैं, वो मैं मान लिया, लेकिन कैसा होता है आत्मा में, वो बात मैं आपको बता रहा था। ये इसलिए मैं जोर दे रहा हूं क्योंकि सभी को मालूम है आत्मा और सच्चाई में आराधना करना चाहिए, लेकिन लेकिन मैंने आज तक किसी से मिला नहीं जो इसको समझते हैं कैसा करना है। आत्मा और सच्चाई में करना है, लेकिन आत्मा और सच्चाई में कैसा करना है, ऐसा करना है। कैसा? विश्वास करो कि वो है, विश्वास करो वो सुनता है या रिस्पॉन्स देता है। बस उसी में जब आप बोलने लगते हैं, आप शारीरिक स्तर में नहीं है, फिर आप आत्मा के स्तर में आ गया और आप आत्मा में बात कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए आप उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो जीवन का संबंध, पिछली बार मैंने आत्मा का जीवन क्या होता है वो मैंने आपको बताया, इसलिए मैंने जीवन शब्द इस्तेमाल किया। जीवन मतलब संबंध, उस जीवन के संबंध में आना चाहिए। और उसके बाद आप जो है बोलते वक्त आपको मालूम है मेरा प्रभु सुन रहा है, सिर हिला रहा है, उत्तर देंगे, दे रहा है, और वो वार्तालाप पूरा है। अभी देखो, मैंने आपको पूछा, आप में से कोई बता सकता है क्या? सोचो कि आप ना हिला, ना आपका चेहरा मुंह किया, ना कुछ भी नहीं किया, एकदम स्टक आप मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं बोलेंगे अरे आप लोग उधर है या नहीं, नेटवर्क काम करते हैं कि नहीं, जिंदा है कि नहीं, है ना? तो वो कनेक्शन मालूम होना चाहिए। तब आप में से एक दो लोग जब कहा तो मतलब आपने आपने प्रतिफल दिया, मैंने जो पूछा उसका प्रतिफल आपने दिया, रिस्पॉन्स किया। तो भाई बहनों, हाँ जी। उसका एक एग्जाम्पल ऐसा प्रभु ने बताया मेरे को अभी, कि जैसे डेफ एंड डम्स रहते हैं, हम्म। उनसे जब बात करना है तो उनका ही साइन लैंग्वेज आना चाहिए या उनका ही कोड लैंग्वेज आना चाहिए। वैसे जब हम प्रभु से कनेक्ट करना है तो प्रभु से कनेक्ट करने के लिए आत्मा के द्वारा ही प्रभु की आराधना होनी चाहिए। तो वो परमेश्वर का एक मीडियम है जो या हम उनसे कनेक्ट कर सकते या वेरी गुड, थैंक यू ब्रदर। और तो ब्रदर, केवल वो नहीं कि मैं आप, हाँ मेरे मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी, मैं ये विश्वास से आराधना करता हूँ कि मेरे सामने मेरा प्रभु उपस्थित है, क्योंकि वो जीवित है। या
क्या? हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं तो वो है अभी, या वो एक आत्मा से आराधना हो सकती है। या वो आत्मा के मतलब प्रभु के उपस्थिति का महसूस करना ही आत्मा का स्तर में आने का बराबर बात हो जाता है। और जब आप बातें करना शुरू होता है, कोई तो सामने है तभी तो आप बातें करेंगे, और तब जो है वो आत्मा में बातें करना, आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में आराधना करना हो जाता है। और ऊपर से और एक बात है, वो ये है कि प्रभु शरीर का कोई भी आराधना स्वीकार नहीं करेंगे। शारीरिक आराधना को बिल्कुल परमेश्वर पसंद नहीं करते। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई में आराधना करना चाहिए। अभी यहां और एक चीज आपको समझ में आएगा, मैंने पता नहीं कभी बताया कि नहीं, हम आराधना करते वक्त म्यूजिक क्यों इस्तेमाल नहीं करते? म्यूजिक हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि म्यूजिक हमारा शरीर को मदद करता है एक धुन में आने के लिए, या फिर जोश में आने के लिए, या फिर आनंद में आने के लिए। वो कान और आंख और शरीर को देखो, एक छोटे बच्चे के सामने भी आप कोई एकदम डिस्को वाला या कोई भी उस तरीके का म्यूजिक सुनाइए, वो हिलना शुरू हो जाएगा, है ना? मतलब उसको मदद कर रहा है। अगर कोई भाई कहता है नहीं ब्रदर, म्यूजिक के साथ मेरे को आराधना करने में मदद मिलता है, आप खुल्लम खुल्लम ये बोल रहा है मेरा आराधना शारीरिक है, क्योंकि कान से सुन रहा है और कान से सुनकर आप शारीरिक तौर से। इसलिए देखो मुझे माफ करना, कुछ मसीही लोगों के बीच में म्यूजिक का बिना तो आराधना मर गया समझो, करंट गया तो गया। उनके सब कुछ मेन जो चीज होता है, म्यूजिक, एम्पलीफायर, स्पीकर, माइक और करंट या लाइट, इसके बिना आराधना सोच भी नहीं सकते। म्यूजिक लीडर चाहिए ही चाहिए, वर्शिप लीडर उस रूप से चाहिए चाहिए, गिटार चाहिए चाहिए, तबला चाहिए चाहिए, ऑर्गन चाहिए चाहिए। और वो नियंत्रण करता है। आत्मा छोड़ो, परमेश्वर छोड़ो, अगर तबला फास्ट बजेंगे आपका गाना फास्ट हो जाएगा, आराधना में जोश आ जाएगा। अगर तबला एकदम स्लो है, आराधना ठंडा और आप भी ठंडा। अगर तबला को कुछ हो गया तो आराधना ठप हो गया, या करंट गया तो गया। तो देखो, वो मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूं, वो ये बात को स्थापित करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं कि आराधना शारीरिक स्तर में जा रहा है। और इसलिए मैं समझता हूं आराधना आम तौर से आराधना कईयों के लिए मुश्किल काम है। कईयों को नींद आता है। क्यों नींद आता है? क्योंकि शरीर को मजा नहीं मिल रहा है, शरीर को उसमें कोई भूमिका नहीं मिल रहा है, उसमें म्यूजिक नहीं है, उसमें मसाला नहीं है। वो अंदरूनी आत्मा, केवल उस आत्मा, परमेश्वर के आत्मा के साथ के संबंध में जब आ जाता है तो और कोई चीजों के लिए कोई जगह नहीं रहता। तो फिर शरीर को अजीब सा लगता है। और कईयों को क्या बोलते हैं, ध्यान देने में प्रॉब्लम हो जाता है। कईयों को आराधना का समय एक कंडाल का समय हो जाता है। अभी देखो, बड़े बड़े लोग जब बात करते हैं, छोटे बच्चे को कंडाल होता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े लोगों के बातें समझ में नहीं आती। अगर वो बड़े लोग टॉम एंड जेरी के बारे में बोलते तो बच्चे भी आराम से बैठकर सुनते। तो वैसे ही आत्मिक आराधना कई लोगों को, हमारे ही लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये एक सीरियस बात, सीरियस विषय, एक सीरियस महिमा का भरा हुआ गंभीर परमेश्वर के साथ वार्तालाप होता है। उधर शरीर को मजा मिलने वाला कोई चीज नहीं। और प्रार्थना में भी कभी कभी शरीर को मजा मिलता है, क्योंकि शरीर अपने चीजों को मांगते हैं। खाना दे दो, कपड़ा दे दो, वीसा दे दो, प्रमोशन दे दो, एग्जाम पास करने में मदद कर दो, लोन का पासिंग होने दो, घर मिलना चाहिए, शादी होना चाहिए, बच्चे होना चाहिए, बीमारी जाना चाहिए। देखो, शरीर को मजा मिलता है।
शरीर को कम से कम मुझे अभी कुछ मेरा मेरा मतलब की कुछ बातें चल रहा है, मेरा मतलब की कोई बातें नहीं है, तो फिर क्या बातें कर। तो इसलिए ऐसे पृष्ठभूमि के जो कलीसिया है वो ज्यादातर प्रॉस्पेरिटी सिखाते हैं, मतलब आर्थिक बढ़ोतरी के बारे में सिखाते हैं, और लोगों को फिर मजा आता है, नहीं तो म्यूजिक की तरफ चला जाता है। लेकिन कितना बड़ा घाटा में वो लोग जाते हैं इन सारे चीजों में जाकर, ये उनको नहीं मालूम। लेकिन एक चीज है, इन चीजों के लिए कितना मेहनत करते हैं पता है। मतलब मैंने ये देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, रात दिन प्रैक्टिस करते हैं। आराधना का पहले दिन या कोई भी प्रोग्राम होता हो उसका पहले दिन ये सारे युवक जन म्यूजिक आकर प्रैक्टिस 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 करते हैं, और उनके बीच में आराधना का कंपटीशन होता है, उनके बीच में गानों का कंपटीशन होता है, वर्शिप लीडरों का कंपटीशन होता है। और कंपटीशन का मतलब ही ये है वो शारीरिक हो गया। इसमें फर्स्ट सेकंड की बात होता है क्या? परमेश्वर से आपको बातें करना है, इसमें फर्स्ट और सेकंड होता है क्या? इसमें क्या बोलते हैं, कोई अच्छा आराधना की कोई खराब आराधना की, ऐसा हो सकता है क्या? तो ये मेरा जीवन में बहुत बड़ा बात समझता, आराधना के संबंध में कई चीजें हम सीख सकते हैं, लेकिन ये एक इतना खास बात है, मैं चाहता हूं केवल इस चीज को एक बार समझे और एक बार आप करके देख ले। इसमें आपको और एक चीज मिलेगा, जब आपको प्रभु के उपस्थिति को पूरे तरीके से आप विश्वास करते हो, तो फिर आप कैसे बैठे हैं उसके ऊपर भी आप ध्यान देंगे। कुछ लोग पाव के ऊपर पाव रखकर आराधना के लिए बैठते हैं, कुछ लोग अनुचित कपड़े पहनकर आते हैं, भाई और बहन दोनों आराधना के लिए आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में आया है, आपके कपड़े उचित होना चाहिए, आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। शारीरिक तौर से हम जब आते हैं कभी कभी ध्यान भटक जाते हैं, ये मैं समझता हूं, लेकिन ध्यान अगर परमेश्वर की उपस्थिति को एकदम से आप महसूस करोगे, विश्वास करोगे, तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, जबकि भटक जाते हैं, ये मैं समझता हूं। अभी देखो, आप 11,000 वोल्ट का वायर के पास आते हो, ध्यान भटकता है क्या? 11,000 वोल्ट कितना होता है पता है? 220 या 250 वोल्ट जो घर में आता है, पोस्ट के ऊपर से जाता है 440 वोल्ट, लेकिन जो ऊपर टावर के ऊपर से जो वायर जाता है वो 11,000 वोल्ट का जाता है। उस समय किसी का ध्यान भटकता है क्या? थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा ना, तुरंत आ, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। केवल ये नहीं कि आप मर जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएगा। एक दिन मैंने एक वीडियो देखा जिसमें लाइन में बहुत से जानवर मरा हुआ है, सांप, बिच्छू, चूहे, गाय, भैंस, लाइन पे मरा हुआ है, एक खेत में लाइन पे मरा हुआ है। तो किसी को समझ में नहीं आया क्या बात है। बाद में देखा तो पता चला एक 11 केवी लाइन का वायर टूटकर क्या बोलते हैं, खेत के कहीं बीच में गिर गया था। उधर से पार होने वाले सारे जानवर, सांप हो गया, चूहा हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ते हो गया, गाय भैंस हो गया, सब लाइन पर, उसी लाइन पर आकर ठक मर जाता। कितना ध्यान देना पड़ता है। तो मेरा कहने की मतलब, विश्वास में और आत्मा में जब हम आराधना करते हैं, हमें वो मदद भी मिल जाता है, अरे मैं सचमुच में प्रभु की उपस्थिति में, और वो मुझे मदद करता है, मुझे उससे लाभ होता है प्रभु की उपस्थिति को महसूस करके, है ना। आप खुद देखिए, सोचो कि आपके कमरे में दुष्टात्मा का उपस्थिति है, और आपके पास के चीजें उधर उधर हिल रहा है, आप कितना ध्यान से बैठेंगे उधर, कितना डरा हुआ बैठेंगे उधर। अरे देख, कपड़ा हिल रहा है, या क्या बोलते हैं, बुक अपने आप खुल रहा है, या कंप्यूटर बंद हो रहा है, और लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, आपका ध्यान फिर और कहीं नहीं जाएगा, पूरा डरा हुआ रहेगा।
ये एक एग्जाम्पल आपको बोलने का कोशिश करता हूं। अच्छा, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत ये बात समझ में आया हो। मैंने जैसा बोला, इसी भाग से आराधना के समय में और भी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन मैं आज ज्यादा बोलकर आपका दिल भटकना नहीं चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस छोटी सी बात को, जो बहुत बड़ी बात है, उसको गंभीरता से ले, और जब भी आप प्रार्थना करते हो, आराधना करते हो, तब प्रभु की उपस्थिति को याद करें। प्रभु की उपस्थिति को हमेशा याद करना चाहिए, मतलब आप हमेशा आत्मा में रह सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है ना। तो प्रभु आपको सहायता करे। इस विषय में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ब्रदर, आराधना करते समय कुछ गीतों के शब्दों से अपने मुख से वो गीत निकल आता है, या वो पंक्तियां बोली जाती है, वो सही है? देखो ब्रदर, आपका ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो जो शब्द, उसके अर्थ जो है, वो दिल से प्रभु को बोल रहा है, प्रभु का स्तुति के लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं एक वचन दिखाता हूं। आप बहुत ही अच्छा, मुझे अच्छा लगता है वो वचन। एफएससी 5 का 19 पढ़िए। एफएससी 5 का 19। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, प्रभु के सामने मन में गाते हुए और कीर्तन करते रहो। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट टू द लॉर्ड। तो उसमें 100% वो आप कर सकते हैं, लेकिन कई बार लोगों को गाना इसलिए पसंद है क्योंकि म्यूजिक अच्छा है ना, इसलिए नहीं कि उसके अंदर जो बातें लिखा है वो प्रभु के महिमा से कितना जुड़ा हुआ है, और वो प्रभु को कैसा आराधना करते हैं। मतलब म्यूजिक खराब है तो गाना कितना भी अच्छा हो आपको पसंद नहीं आएगा, तो मतलब आप केवल म्यूजिक के पीछे जा। और ये बात मैंने इसलिए बोला, भजन संगीता का भजन पूरा जो है गीत है, लेकिन उसमें म्यूजिक कम है। यहूदी लोग उसको गीत के जैसे गाते थे, वो पढ़ते नहीं है भजन भजन संगीता को, वो पढ़ते नहीं है, वो गीत जैसा गाते हैं, लेकिन म्यूजिक एकदम सिंपल सा म्यूजिक है। हम बोलते हैं ना कि हमारा एक एक गाने का एक एक म्यूजिक है। इनका ज्यादा वैरायटी नहीं है, इनका है थोड़ा सा वैरायटी, लेकिन 3-4 वैरायटी में वो पूरा 150 भजन संगीता गा सकते हो। मेरी बात समझ में आ रहा है? समझा मतलब सर। हाँ, म्यूजिक के ऊपर बिल्कुल उनका इतना ध्यान नहीं है। लगभग का ऐसा लगेगा जैसा कि बात कर रहे हो, लेकिन एकदम से बातें भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको क्या बोलते हैं, एक सुनाता हूँ। एक कैसा उन लोग का पढ़ते हैं, उसका एक छोटा आइडिया, पूरा एकदम सही आइडिया नहीं है, लेकिन पढ़ने का तरीका उनका मैं बताता हूँ। ये मलयालम भाषा में है, लेकिन वो म्यूजिक उसमें आएगा। पढ़ रहा है, बाइबल पढ़ रहा है वो, लेकिन म्यूजिक के साथ पढ़ रहा है। कैसा पढ़ता है देख तो। ഏഴാം സങ്കീർത്തനം. എന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, നിന്നെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്നെ മറ്റാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു വിടുവിക്കണമേ. അവൻ സിംഹം എന്ന പോലെ എന്നെ കീറിക്കളയരുതേ. വെടിവയ്പ്പാൻ ആരുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോ എന്നെ ചിന്തിക്കളയും അരുത്. എന്റെ ദൈവമായ യഹോവേ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ പക്കൽ നീതികേടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് ബന്ധുവായിരുന്നോട് ഞാൻ ദോഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. आपको कैसा लगा? आपको समझ में आया? वो बाइबल पढ़ रहा है, भजन संगीता पढ़ रहा है, लेकिन मराठी में ब्रदर इसको श्लोक बोलते हैं, श्लोक। हाँ, तो हम जो बोल रहे हैं उसमें ध्यान है या म्यूजिक में? तो म्यूजिक गलत नहीं है, म्यूजिक में विरोध नहीं बोल रहा हूं, लेकिन शारीरिक अंश और आत्मिक अंश कहां है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा उसका उत्तर मिला हो।
और कुछ पूछना है? एक एक Thank प्रश्न मैं you. पूछना चाहता हूँ भैया जी। हम्म आ, आराधना के समय में जो अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं कई लोग, क्या ये सही है कि नहीं है? देखो, सबसे पहले अन्य भाषा बाइबल में जो लिखा है वो बंद हो गया कर हम विश्वास करते हैं, वो उधर अलग रखो, उसको अलग रखो। वैसे भी अन्य भाषा जब होता है बाइबल में, हम ऐसा पढ़ते हैं, कोई भी वरदान हो वो सभी का लाभ के लिए है, परमेश्वर के लिए नहीं है। जी आराधना परमेश्वर को हम देते हैं, बाकी सब हम परमेश्वर से मांगते हैं। प्रार्थना परमेश्वर को मांगना है, धन्यवाद जी मतलब परमेश्वर से जो पाया उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आराधना लेकिन ऐसा नहीं है, आराधना पूरे के पूरे उसको हम दे रहा है, ठीक है। तो अन्य भाषा मेनली जो है वचन के पढ़ाई या सिखाई या उसके संबंध में होता है। तो अन्य भाषा में आराधना कर कर हम नहीं बोल सकते। तो वो एक बात हुई। दूसरी, परमेश्वर को तो अलग अलग भाषा में बोलकर क्या फायदा? जी आपको आपको भाषा का जरूरत है, आपको अपना भाषा समझ में आता है, दूसरों का भाषा समझ में नहीं आता। लेकिन परमेश्वर को अलग अलग भाषा में सुनाकर आप परमेश्वर को कौन सा फायदा करने जा रहे हैं? जी सही है। तो वो यहाँ फिट बैठता ही नहीं है। लेकिन अन्य भाषा जब था, अन्य भाषा जब था, तब हम बाइबल में पढ़ते हैं, लोगों को बड़े बड़े चीजें समझ में आया, लोगों को परमेश्वर तुम्हारे बीच में है कर समझ में आया, लोगों को अपने पाप के बारे में समझ में आया, और लोगों को परमेश्वर के वंडरफुल थिंग्स, अद्भुत बातें समझ में आया। ये वरदान, सारे वरदान विश्वासियों का आत्मिक बढ़ोतरी के लिए है, कोई भी वरदान परमेश्वर के लिए नहीं। आपका कोई भी वरदान वो कलीसिया के लिए, सारे वरदान कलीसिया के लाभ के लिए है। वो आपका व्यक्तिगत फायदा के लिए भी नहीं है, और परमेश्वर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर को जो चाहिए वो आपका प्यार है और आपका आराधना है। और आराधना परमेश्वर को क्यों चाहिए, आराधना परमेश्वर को मिलने से परमेश्वर को क्या फायदा होता है, वो सब बाद में फिर कई एक बार मैं आपको बता सकता हूँ। लोगों को ये नहीं मालूम परमेश्वर क्यों आराधना चाहते, है ना। परमेश्वर को मैं बोल रहा हूँ, प्रभु आप बहुत अच्छा है, आप महान हैं, आप पवित्र है। तो परमेश्वर को क्या मिला? परमेश्वर मेरा जैसा एक कीड़ा, परमेश्वर को कुछ बोलने से परमेश्वर को क्या मिलेगा? जैसे कि कोई भिखारी आकर मुझे बोलेंगे आप अच्छे हो, तो मुझे उसमें मजा आएगा क्या? अरे 100 भिखारी मेरे बारे में फलाना फलाना बातें का, है ना। मुझे कोई अच्छा नहीं लगेगा। और मैं तो प्रभु का सामने एकदम कीड़ा हूं। मेरी बातों में थोड़ा बड़ाई करने से मतलब क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा परमेश्वर को। लेकिन असल में क्या होता है वो सब फिर कभी एक बार मैं आपको बताऊं, ठीक है। कभी कभी ब्रदर हमको ये सिखाया गया, अभी बहुत साल हुए उन बातों को, कि हम सप्ताह के पहले दिन आराधना करते हैं, तो शनिवार तक आप जितना मांगना है मांगो, उसे हम प्रार्थना कहते हैं, परमेश्वर से विनती करते, मांगो। लेकिन जब आप आराधना करते हैं तो आप परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं, तो वहां मांगने की कोई चीज नहीं करनी, या, बिल्कुल मांगना नहीं है। या ये एक तरीके से सही है, लेकिन उसमें आपने जो बोला उसमें थोड़ा सा मैं फर्क लाना चाहूंगा। सबसे पहले हफ्ते का पहला दिन हम आराधना के लिए इकट्ठा नहीं होता है, हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होता है। वो सबसे पहली बात है ना। दूसरी बात, जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा होता है तब हम प्रभु को याद करते हैं, और प्रभु को याद करते वक्त आराधना का बिना हम कैसा आगे बढ़े, मतलब आराधना उधर भी हो जाता है। आराधना मतलब प्रभु को उनके महिमा उनको देना। तो वो केवल संडे में उसका महिमा होता है क्या? नहीं, वो 24 घंटे दिन रात स्वर्गदूत उनका आराधना करते हैं, वो केवल संडे नहीं करते। मतलब आराधना आप कभी भी कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं, और प्रभु को बार बार आपको करना चाहिए। लेकिन रोटी तोड़ने के लिए हफ्ते के पहले दिन आता है और उस समय भी आराधना होता है। तो हमें इकट्ठा जो हो रहा है
वो रोटी तोड़ने के लिए है, आराधना करने के लिए इकट्ठा हुआ, ऐसा एक वचन आपको बाइबल में नया नियम में मिलेगा। तो ये विश्वासी सोचते हैं अरे संडे आराधना करना है, संडे आराधना, ऐसा बोलने में प्रॉब्लम नहीं है, वो बोली बोली में हम होता है, सूरज ऊपर उठा, सूरज ढका, ऐसा बोलते, जबकि हमको मालूम है सूरज नहीं ऊपर उठते, पृथ्वी घूमता है इसलिए सूरज ऐसा, लेकिन हम बोलते हैं ऐसा। तो बोलने वाली बात है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए, आराधना आप हमेशा कर सकते हैं, और दूसरी बात, आप आराधक है। ये सब बातें बाद में सिखाएंगे करके मैंने सोचा है, लेकिन छुआ तो मैं थोड़ा सा बता देता। आप आराधक है, और आप संडे को आराधक नहीं बनता। आप यीशु मसीह का, आजकल के जवान लोगों का भाषा में बोलूं तो ऐसा बोलना पड़ेगा, आप यीशु मसीह का फैन है। मतलब यीशु मसीह आपको, आपके दिल को अपने तरफ खींच लिया, अपने 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 व्यक्तित्व आपके दिल को घेर लिया, उनका आपका दिल उसका 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 सुंदरता को देखकर उसका फॉलोवर बन गया है। आजकल के भाषा है फॉलोवर बना, मुझे फॉलो करो बोलता है ना, फॉलो करो मेरे को, है ना। यीशु मसीह ने भी बोला फॉलो मी, है ना। तो वो एक अलग मीनिंग है। बोलते मैं आपका बड़ा फैन हूँ, लोग कभी कभी मेरे को भी आके बोलते ब्रदर मैं आपका बड़ा फैन हूँ। मैं डरता हूँ उस शब्द से। एक्चुअली फैन शब्द से हमको समझ में नहीं आता। एक्चुअली वो आराधना जो शब्द है उससे बहुत ही नजदीकी आने वाला एक मॉडर्न शब्द है फैन। इसलिए कोई मनुष्य का फैन मत बनना, परमेश्वर का फैन बनना है। तो आप आराधक संडे नहीं बनता, और आराधना का योग्य यीशु मसीह संडे नहीं बनता। परमेश्वर 24, इसलिए स्वर्गदूत बिना विश्राम आराधना करते हैं। आप आराधक हो, और आराधक का पूरा जीवन केवल शब्दों के द्वारा नहीं, पूरा जीवन आराधना का भाग है। आप गाली क्यों नहीं देते? आप यीशु मसीह का सुसमाचार क्यों सुनाते हैं? आप यीशु मसीह को मन में रखकर अपने जीवन को क्यों संभालते हैं? क्योंकि आप आराधक हैं। एक आराधक जिसका आराधना करते हैं, उसके कई बातों को जिंदगी के कई मोड़ पर वो निभाते हैं, वो पूरा करते हैं, तो वो चलते रहता। तो वो फिर कभी हम उसको छुएंगे। इसलिए ये मन में रखना, प्रार्थना का मतलब मांगना है, धन्यवाद का मतलब जो मिला उसके बारे में धन्यवाद देना है। आराधना का मतलब जो प्रभु है उसको उसकी महिमा देना है। लेकिन हम कभी भी प्रभु को आराधना कर सकते हैं।